जैन मेरे भाई, तो आज का वीडियो में आपको हम बात बताने वाले हैं कि एसएससी के बिगिनर्स भाई जो एसएससी की तैयारी से जुड़ते हैं और जिनको पता है कि 2024 में सारी एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं, तो अगर जो बिगिनर्स लोग होते हैं, बिगिनर्स मेरे प्रिय भाई होते हैं, जो उनको पता होना चाहिए कि बुक्स को लेकर वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मार्केट ढूंढते रहते हैं कि किस बुक से पढ़ें, कौन सा बुक बेस्ट होगा, कैसे तैयारी करें, बहुत सारी समस्याएं उनके बीच होती रहती है। तो आज उसी समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही शानदार बातें बताने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अगर आप एसएससी के छात्र हैं या छात्राएं हैं जो तैयारी करने के लिए जुड़े हैं, तो उनको सबसे पहले चीज होता है कि बुक्स को लेकर वो कंफ्यूज होते हैं कि पहले मैं तो बुक सेलेक्ट करूंगा तभी तो मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, फिर नोट्स, फिर बहुत सारी काम। तो पहले चीज आता है आपके दिमाग में कि बुक्स कौन सा है, क्या कौन कौन से बुक पढ़ेंगे तो मेरा एसएससी क्रैक होगा, कौन से बुक ज्यादा वेस्ट होता है। तो इसको लेकर अक्सर आप परेशान होते हैं। तो आज मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप बिगिनर्स हैं, अगर आप बिगिनर्स स्टूडेंट हैं और आपको चाहिए बुक, ठीक है, तो पहले तो सिलेबस आपको अगर पता होना चाहिए अच्छी तरह से। क्या आपको इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और इन्हीं चारों सब्जेक्ट के बुक्स आपको नीड होती है। तो क्या कौन से बुक, मार्केट में आपको हजारों किताबें मिल जाएगी, बहुत सारे पब्लिकेशन के मिल जाएंगे, लेकिन उसी में से आपको बेस्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन रिजल्ट मान लीजिए कि 8-10 हजार लोगों का ही सिलेक्शन होता है क्योंकि वैकेंसीज उतनी होती है। तो क्यों फिर सारे लोग का क्यों नहीं हो पाता, उसके पीछे रीजन होता है कि वो अपनी स्टडी का जो होता है स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं, बुक्स कलेक्शन नहीं कर पाते हैं सही ढंग का, किससे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मतलब सारी तरह की दिक्कतें उनके बीच होते रहती है। तो बुक्स को लेकर मैंने अभी बता दें कि अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपका मान लीजिए इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इंग्लिश आप पूरा आपको बेसिक से नहीं पता है, ठीक है, तो मैं आपको एक बेस्ट बुक बताने वाला हूं, नीतू सिंह का वॉल्यूम 1, ठीक है मेरे भाई, नीतू सिंह का वॉल्यूम 1, जो कि आपको ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा। अगर आप इसको, आप सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूं, मैं यूट्यूब से पढ़ लूं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसको अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ लेते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप इससे आपका इंग्लिश पूरा 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं, 100% स्कोर कर सकते हैं आप इंग्लिश में। मतलब कि अगर आपका प्री एग्जाम 50 मार्क्स का है तो आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको वोकैब भी मिल जाएंगे, मतलब सारी चीजें अवेलेबल है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बुक को पढ़ते हैं कि नहीं। तो बुक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बिगिनर से, आपको इंग्लिश समझ में भी नहीं आ रही है, तो ये बुक आप जरूर ले लीजिएगा। ऐसे और सारी बुक्स है मार्केट में, लेकिन आपका होता है कि चॉइस की मुझे, मेरे लिए बेस्ट बुक कौन सा होना चाहिए। तो मैं बता दूं, इस बुक को आप जरूर एक बार लेकर देखिए, बहुत ही काम आएगी आपके लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए बुक सेलेक्ट कर लिए आप, ठीक है। बुक सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, क्या सिर्फ आप बुक्स का स्टडी करके तो फिर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बुक्स लिए तो आपको बुक्स, जैसे इंग्लिश है आपका, तो इंग्लिश में आपको सिलेबस, आपको पता चले कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज के बारे में जानकारियां होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश की जितनी भी वीडियोज है आप उसमें से देखें, तो आपको सारी कंफ्यूजन वहां से दूर हो जाएगी, इंग्लिश में किस तरह से क्या चीज मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो बुक सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए। मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप बुक लिए तो बुक लेने से आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है। आपको पता चल गया इस बुक को हम पढ़ेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन बुक लेने के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है मेरे भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बुक्स लिए तो उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए। एक ही उपाय है आपको सिलेक्शन के लिए, इन बातों को ध्यान रखना होगा। तो मैथ्स जो स्टूडेंट अब सोच रहे हैं कि क्या मैथ्स के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा, किन टीचर से पढ़ें, किन सर का पैड कोर्सेज लें, तो सबसे पहले आपको अवेलेबल है, आप क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हैं, तो पहले आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे क्लासेस के। तो सबसे पहले आप वहां से वीडियोस को देखें, उसके बाद आपको लगना चाहिए आपके अंदर से कि क्या मैं कौन से सर से पढ़ने के बाद मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सिलेक्शन आपको करना है। दूसरे कोई बता दे कि आपको इन सर से पढ़ लीजिए, तो ऐसा नहीं, आपका सिलेक्शन खुद का होना चाहिए कि आपको किन से बेस्ट लग रहा है पढ़ने में, तभी जाके आपका रिजल्ट हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इन बातों को फॉलो कीजिए, टीचर सेलेक्ट कीजिए, किन्हीं एक टीचर से पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए,
ठीक है। अगर आप आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं तो बुक्स उनका भी आपको मार्केट में बहुत सारा मिल जाएगा, उनका बुक्स को फॉलो कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। आप गगन प्रताप सर से पढ़ना चाह रहे हैं तो गगन प्रताप सर का भी बुक आपको मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएंगी। तो अगर आपको जिनसे पढ़ना बेस्ट लग रहा है उनसे आप पढ़िए और अपना रिजल्ट लाइए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। मैथ्स के लिए बहुत सारा बुक्स है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो गगन सर का बुक हो गया, आदित्य रंजन सर का बुक हो गया, राकेश सर का बुक हो गया, आपको किरण पब्लिकेशन का मिल जाएगा, पिनाकल का मिल जाएगा, मल्टीपल बुक्स है, लेकिन आप किन्हीं एक को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए जीके जीएस में आते हैं। जीके जीएस में मेरे भाई आपको दो चीजें आपको ज्यादा ध्यान रखनी होगी, सिलेबस, करंट अफेयर्स और यहाँ पे स्टैटिक जीके। तीन चीजें पे आपको प्रॉपरली फोकस करना है। क्या क्या करना है मेरे भाई? सिलेबस पे फोकस करना है, ठीक है, सिलेबस हो गया, फिर यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स हो गया और यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके होगा। इस तीन पॉइंट पे फोकस करना है। अब मान लीजिए आप बिगिनर से, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, जीके जीएस सुनना है, जीके जीएस में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जब उसमें आप जाओगे तो, लेकिन उसी में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने इस पे फोकस करना है। तो जीके जीएस में सिलेबस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स आपको ईयरली लगाना है मेरे भाई, यानी कि उसी में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिससे हम प्रॉपर जीके जीएस का वीडियो बना रखे हैं, जिसको आप देखेंगे तो यहाँ से आपका जीके जीएस के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ने है वो जानना जरूरी होता है, सिलेबस में मुझे क्या पढ़ना है वो जानना जरूरी होता है, स्टैटिक में मुझे क्या पढ़ना है वो जानना जरूरी होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, जीके से जीके जीएस की कंप्लीट स्ट्रेटजी, जो आपको वहां से आपको 100% डिटेल मिल जाएंगे कि क्या पढ़ना है जीके जीएस में, ठीक है। तो जरूर एक बार जाकर देख लीजिएगा। बुक्स आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएगी। स्टैटिक जीके के लिए बता दूं आपको, यहाँ पे आप लूसेंट यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको बहुत सारे पब्लिकेशन मिल जाएंगे और यहाँ पे सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। तो चॉइस आपका खुद का होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको जिनसे पढ़ना बेस्ट लगेगा उन्हीं को फॉलो करिएगा, ठीक है। रीजनिंग आपको देखा जाए तो छोटा सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपको टाइम को मेंटेन करता है, आप जल्दी से खत्म कर लेते हैं और इसमें आपको बस प्रैक्टिस करना होता है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो टॉपिक्स रीजनिंग के लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बस डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए 7 to 8 मंथ बच रहे हैं। प्रॉपर एसएससी सीजीएल की बात कर ले तो, ठीक है, अरे 7 से 8 मंथ से पहले ही सारे एग्जाम आपके ले लिए जाएंगे। तो आपको फोकस करना है आपके पढ़ाई पे, डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, रेगुलर स्टडी करना है। कम से कम आपको 8 to 10 आवर प्लस स्टडी करने हैं मेरे भाई। इतना घंटे आप देते हैं तभी जाके आपके सारे सब्जेक्ट में पकड़ बनेगी, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप 100% आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं इस बार 2024 में। तो इस सारी बातों को फॉलो कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई, क्योंकि जितने भी बिगिनर्स भाई हैं उनको ये जानकारी बहुत ही काम की होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।